हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के पार्टिकुलर इंटीग्रल का थर्ड केस देखेंगे। ठीक है, हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने दो केस देख लिया है। आज हम लोग इसका तीसरा केस देखने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग का जो क्यू है वो फंक्शन होगा किसका, एक्स टू द पावर एन का, और यहाँ पे एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एन जो होगा हम लोग का वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसके बाद से हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस केस के पहले, केस नंबर 3 के पहले हम लोगों ने दो केस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने q इज इक्वल टू e टू द पावर ax फंक्शन के लिए, और साइन और कॉस के फंक्शन के लिए, अगर q का वैल्यू है साइन और कॉस के फंक्शन में, तो हम लोगों ने इन दोनों के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग q इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। ये भी बहुत आसान होता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि पी आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं। मैं बता रखा हूँ आपको 1/f(d) इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे q का वैल्यू हम लोग का कितना है, q का वैल्यू है x टू द पावर n, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस हिसाब से लिख रखा है, q की जगह पे x टू द पावर n। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर जो हम लोग का fd है, ठीक है, जो fd हम लोग का है, अगर वो 1/d माइनस a हो, ठीक, और यहाँ x टू द पावर n है, तो हम लोग इस टाइप का अगर हम लोग को फंक्शन मिल जा रहा है तो हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से इस लाइन को तो बस माइनस कॉमन लेके इसको चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे a कॉमन लेके 1 - d/a किया गया है। ऐसा क्यों करते हैं, d का जो भी टर्म है उसको 1 माइनस में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर 1 प्लस में, d का यहाँ पे जितना भी टर्म है, या तो उसको 1 प्लस में करने की कोशिश करते हैं, या तो 1 यहाँ पे माइनस में। ठीक है, मतलब कि देखिए, अगर d-4 है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट, पहले तो अगर ऐसे फंक्शन दिया है तो हम लोग माइनस कॉमन लेके पहले इसको 4 - d करेंगे, उसके बाद से फिर 4 को भी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ये 1 - d/4। ठीक है, तो 1 माइनस के टर्म में या 1 प्लस के टर्म में हम लोग इसको हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों, तो ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 1 - d/a के फॉर्मेट में हो गया। फिर अब देखिए, अगर x लिखा हुआ है 1 में, तो हम लोग इसको x टू द पावर -1 x इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे 1 - d/a जो है, इसको हम लोगों ने इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसके पावर पे -1 आ गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किए हैं हम लोग, इसको इनवर्स के फॉर्मेट में ऐसे 1 - d/a टू द पावर -1 क्यों किए हैं, तो इसका रीजन ये है कि हम लोग उसके लिए अब एक्सपेंशन का यूज करेंगे, वो भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। ठीक है, जो हम लोग का 1 - d या फिर 1 + d, ये दोनों में से जो भी टर्म आएगा, इसको टू द पावर -1 रहेगा, दोनों को इस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और फिर इसका एक्सपेंशन करते हैं, किसका यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, देखिए, एन आर्बिट्ररी in elementary algebra, the binomial theorem describes the algebraic expansion of powers of a binomial। ठीक है, जो बाइनोमियल्स होते हैं पावर्स के टर्म में, उसका एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का, या यूं कहें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहिए या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कहिए। तो देखिए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग का 1 माइनस के टर्म में आया था, 1 - d/a। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन माइनस के लिए ये हो जाता है, तो हम लोगों ने उसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक, एक्सपेंड करने के बाद से हम लोग को पता है d एक ऑपरेटर है, और d स्टैंड फॉर क्या होता है, d/dx। ठीक, तो x टू द पावर n का अब हम लोग अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो फिर और उसके बाद से जहां जहां पे d है, वहां वहां पे d/dx रख के इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, बस हम लोग का पी आई निकल गया। ठीक है, लेकिन अब
सवाल ये है कि एक्सपेंशन लिखते कहाँ तक है, क्योंकि ये तो जाएगा टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं, तो कहाँ तक लिखेंगे? तो पावर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा एक्सपेंशन लिखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर है और इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसके पावर से वन मोर देन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 2x। एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, और तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर तक था ये, और हम लोगों ने ज्यों ही इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया, ये 0 हो गया। यानी कि जितना पावर होगा, जितना यहाँ पे n का वैल्यू होगा, उससे वन मोर देन टाइम हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे। ठीक है, उससे एक ज्यादा टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे। हालांकि वो लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पावर से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, तो वो उसके वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो बेसिकली दो एक्सपेंशन यूज होते हैं, वो मैं आप लोग को लिख के बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उसे याद कर सकें। 1 - x⁴ टर्म का यूज होगा, और एक यूज होता है 1 + x⁴ यही दो एक्सपेंशन इसमें यूज होते हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए। तो 1 - x के लिए क्या होता है? 1 + x + x² + x³ डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक ही चलते रहेगा। प्लस वाला कैसे होता है? तो ये माइनस में जाता है। 1 - x + x² -x³ +x⁴। मतलब देखिए, जितना भी इवन पावर होगा उसके पहले प्लस साइन यूज होगा, और ऑड पावर के पहले माइनस, और 1 माइनस से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये दोनों एक्सपेंशन आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं दोनों का इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, और जब हम लोग का यहाँ पे पी आई निकल जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब कि कम्प्लीमेंट्री, सॉरी, कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कैसे दे देते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, फिर हम लोग सॉल्यूशन हम लोग का तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और इस वाले लाइन का मतलब देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसका मैंने मतलब अभी अभी आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके बताया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को ये पूरा एकदम जो है कि क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, d² + d - 6y = x, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, मैं वो डायरेक्ट निकाल के लिखूंगा। देखिए, इसका मैं सीधे सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? m² + m - 6 = 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का रूट हम लोग को मिलेगा 2 और -3। तो यहाँ से हम लोग का जो CF होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा? C1 e⁻, प्लस रहेगा 2x प्लस C2 e⁻−3x। ये हम लोग का निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम लोग को निकालना है पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 1/FD इंटू क्यू। तो क्यू का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे कितना है? x है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, एफ डी का वैल्यू हम लोग का, एफ डी का वैल्यू यहाँ इक्वेशन देखिए, सीधे सीधे ये ऑपरेटर डी के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, तो ये हम लोग का एफ डी का वैल्यू हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे सीधे 1/, कितना है? d² + d - 6 x, क्यू का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताया हूं कि हम लोग इसको 1 - d के टर्म में या फिर 1 + d के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें 6 कॉमन लेते हैं। 6 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/d² / 6 माइनस, सॉरी प्लस है, d/6 - 1, और यहाँ पे हम लोग का x चल रहा है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? अब देखिए,
अब वन माइनस या वन प्लस के टर्म में लाना है तो हम लोग वन माइनस के टर्म में लाते हैं, तो अच्छा ये है कि हम लोग -6 कॉमन लें। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस में कर लेते हैं। देखिए -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 कॉमन लेंगे तो ये भी टर्म माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगले लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/-6 इन ब्रैकेट 1 पहले आ गया, और इन दोनों में से माइनस के टर्म को कॉमन ले ले, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा d² प्लस d/6। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाएगा तो फिर हम लोग को ये ऊपर वाला लाइन ही मिलेगा, इनटू x यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस डी का जितना टर्म है हो गया, हम लोग को ऐसा ही करना था, तो इसको अगले लाइन में अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हो गया 1/-6, और ये पूरा टर्म हो जाएगा 1 माइनस d² 6 प्लस d/6 इनवर्स x। अब इतने का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, किस फॉर्म में लिखा है, 1 माइनस एक्स इनवर्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स इनवर्स का देखिए एक्सपेंशन यहाँ पे मैं लिख के आपको बताया था, तो हम लोग उस तरीके से इसको लिखेंगे। कितने टर्म तक लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, तो 1 से ज्यादा पावर तक लिखने की जरूरत है ही नहीं हम लोग को एक्सपेंशन इसका। ठीक है, तो फिर देखिए एक्सपेंशन में लिख रहा हूं 1/-6, माइनस में है तो हर एक साइन पॉजिटिव में रहेगा इसके एक्सपेंशन के लिए, 1 प्लस पहले जितना है उसको नोट करेंगे, d² प्लस d/6। 1 प्लस एक्स लिखा अभी हम लोगों ने सिर्फ, उसके बाद से लिखते प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे होल स्क्वायर को, तो फिर ये कोई भी सिंगल डी के फॉर्मेट में बचेगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे पावर 1 है, हम लोग को डी का भी पावर 1 से ज्यादा चाहिए नहीं, और 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनटू एक्स। अब देखिए इस x का अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अंदर, और ऑपरेटर d को d/dx में कन्वर्ट करके इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, x को डिफरेंशिएट कर लेंगे, हम लोग का pi निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए pi इज इक्वल्स -1/6 1 प्लस d² प्लस d/6 प्लस डॉट 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 ना चल रहा है, x है ये। अब इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मैं सीधे डिफरेंशिएट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, x का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो x प्लस, देखिए यहाँ पे d² लिखा हुआ है, अब x का 2 टाइम्स जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस d, यहाँ पे d है सिर्फ सिंगल, तो x का जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/6। ठीक है, और बाकी आगे के टर्म पे जब x का डिफरेंशिएशन करते तो वो 0 मिलता है। ठीक है, d इज इक्वल हम लोग जान रहे हैं d/dx होता है, याद रखिएगा ये चीज हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, -1/6 एलसीएम ले लेते हैं तो 6x प्लस 1/6 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/36 6x प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। ठीक, ये हम लोग का जो है कि पी निकल गया। अब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल, सी एफ हम लोग का कितना आया था, तो आया था c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻³ प्लस पी आई कितना आया है, माइनस में आया है, -1/36 इंटू 6x प्लस 3, सॉरी 1 आया है ये, यहाँ पे 1 होगा, 1 आया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर।
ठीक है। तो देखिए ये भी पीआई ये भी निकालना, क्यू का फंक्शन अगर हो एक्स टू द पावर एन के टर्म में, तो इसके लिए भी पीआई निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ भी आया होगा अच्छे से। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम लोग केस 3 के हिसाब से सॉल्व करेंगे और ये केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा लंबा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लेकिन ये भी आसान है। ठीक, तो इन इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आंसर के साथ लिखा हुआ है, और मैच कर लीजिएगा, आपको ये आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यू बताए थे, तो ये 10 से आगे चल रहा है, 11th नंबर एमसीक्यू है हम लोग का। देखिए बहुत ही आसान आसान एमसीक्यूज आने वाले हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, एमसीक्यू आराम से हो जाता है। ठीक, देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको डी ऑपरेटर के टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2d माइनस 5d प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है और इसके लिए हम लोग को सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का m का जो वैल्यू आएगा इसके लिए वो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और 3/2। ठीक है, ये दो रूट दिख रहा है। अब देखिए ये दो रूट आपको इक्वेशन में कहाँ पे मिल जाता है। पहला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए, तो हम लोग के रूट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग को एग्जाम्पल सही दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए अगर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखें, क्योंकि पीआई तो इसमें निकालना ही नहीं है, जीरो दिया है, तो क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 3/2 x। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही सेम दिया हुआ है, और बाकी सब नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी मैं ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो m का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा इसमें, -1 और -1। ठीक है, तो जब दो सेम रूट आते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, रियल और सेम हो तो लिखा जाता है c1 प्लस c2x करके। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन भी ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी इस हिसाब से नहीं, ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो हम लोग ऐसे ही इनकरेक्ट कर दिए। ठीक है, बच जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग का वैल्यू -1 आया है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें e टू द पावर x लिखा हुआ है, -x होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी बच रहा है, वो सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, तो इसको भी मैं ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही, ये नहीं कि एकदम डिटेल में लिख के सॉल्व करने लगिए, ऐसा ही लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप जल्दी से कर सकें। ठीक है, देखिए 4d² माइनस 4d प्लस 1y इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट कर लीजिए इस फॉर्मेट में। अब इसका रूट हम लोग सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, रूट निकालना तो एकदम आसान है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो आएगा हाफ एंड हाफ, 2 टाइम्स हाफ आएगा। ठीक है, दो बार फिर इसमें देखिए रूट यूज हो रहा है, और दो बार यूज होता है तो हम लोग c1 प्लस c2x के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कि इसमें भी पहला ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन बच जा रहे हैं, तो हम लोग का जो रूट आया है वो आया है 1/2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में e टू द पावर -2 लिखा है, लेकिन हम लोग का रूट तो आया है 1/2, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते तो हो जाता c1 प्लस c2x e टू द पावर x/2, और ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए,
14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। इसको भी हम लोग ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 4 y इज इक्वल्स टू 0। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा 2 ठीक। अब देखिए इसमें भी हम लोग का जो रूट है वो सेम आया है, सेम आएगा तो फिर वही देखिए ये भी गलत ये भी गलत, दोनों ऑप्शन गलत। सेम आता है तो C1 प्लस C2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। आप लोग को ऑप्शन में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दिया था C1 प्लस C2x, ठीक। इन ऑप्शंस में देखिए C1x प्लस C2 आगे पीछे लिख दिया है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि इसको क्यों ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो फिर सेम आने लगेगा, ठीक। तो 2 के अकॉर्डिंग हम लोग का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि e टू द पावर 2x इसमें लिखा है, बाकी के ऑप्शंस में e टू द पावर माइनस 2x लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, और हम लोग का पॉजिटिव में आया है तो हम लोग प्लस 2x वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो होगा डी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9, यहाँ पे डी होगा 60 प्लस 9 y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका भी जब हम लोग रूट निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, इसका रूट मिलेगा -3 एंड 3 -3, ठीक है। सेम आया, सेम आता है तो मैं इतनी बार बोल चुका कि C1 प्लस C2x लिखते हैं या फिर C1x प्लस C2 लिखते हैं, फिर e टू दी पावर जो रूट होता है वो लिख के हम लोग x लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी C1 प्लस C2x के फॉर्मेट में नहीं है, पहला भी नहीं है, दो ऑप्शन बच गए हम लोग के। रूट क्या है हम लोग का -3, ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन बी वाले में लिख रखा है e टू द पावर -3x, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग का वो राइट हो गया। ऑप्शन सी वाले में +3 लिखा है तो ये भी रॉन्ग, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को जब ऑपरेटर डी का यूज करके कन्वर्ट करेंगे तो ये हो रहा है डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका जब हम लोग रूट निकालते हैं तो m का वैल्यू आएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए 0 एंड प्लस माइनस आयोटा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, श्रीधराचार्य नहीं उससे भी नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सीधे सीधे। देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे डी स्क्वायर m में कन्वर्ट करते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 है तो इसको हम लोग फिर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग का ये आ गया रूट। अब इसके अकॉर्डिंग अब आएगा e टू द पावर x c1 e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ऐसे ही हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग का b का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि यही होता है ना, m इज इक्वल टू लिखते हैं a प्लस माइनस बी आई, ठीक। तो इसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को तो a का वैल्यू हम लोग को 0 मिला है और b का वैल्यू कितना मिला है 1। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो जब a का वैल्यू 0 हो गया और e टू द पावर ax आएगा तो ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि e टू द पावर 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो इस हिसाब से e टू द पावर होना ही नहीं चाहिए, पहला वाला भी गलत है दूसरा भी गलत है। देखिए हम लोग का सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें C1 cos x प्लस C2 sin x लिखा हुआ है, यही हम लोग का आएगा, ठीक है। इसमें e टू द पावर x दे दिया है जो कि हम लोग का 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये तो रहेगा ही नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सॉल्यूशन बताना है। इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, डी स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू 0। इसका भी जब m का वैल्यू निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, तो हम लोग को मिलेगा 0 प्लस माइनस 3i, सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का निकला है, ठीक है। इसमें भी 0 है तो e टू द पावर ax का जो टर्म होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव में 3 है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेटर डी का यूज करके, इसमें भी सॉल्यूशन ही बताना है। ऑपरेटर डी का यूज करके इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, डी स्क्वायर
प्लस 6d प्लस 10 है ये, y इज इक्वल टू 0। तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए जब इसको भी ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके रूट्स निकालेंगे तो इसका रूट आएगा -3 प्लस माइनस आई। ठीक है, इसको आप लोग सुविधाचार्य मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो इसके लिए जो हम लोग का रूट हो जाए, आप देखिए -3, तो हम लोग का e टू द पावर एक्स का टर्म जो ऊपर 0 दिया हुआ था हम लोग का, इसलिए 0 1 हो रहा था। यहाँ पे 0 है नहीं तो वो मिलेगा हम लोग को। तो देखिए इसमें e टू द पावर x दिया है, गलत है ये। इसमें भी e टू द पावर x, ये भी गलत। और इसमें तो दिया ही नहीं है, ये वैसे ही गलत। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग का सिर्फ बच रहा है। और देखिए इसमें दिया है e टू द पावर -3x c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हम लोग का सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके जब कन्वर्ट करेंगे तो होगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल्स 0, वाई रहेगा यहाँ पे। तो इसका भी जब हम लोग रूट निकालेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के लिए, इसको भी हम लोग सीधाचार्य मेथड का यूज करके निकालते हैं। तो इसका रूट हम लोग का आएगा -12 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये रूट आएगा हम लोग का। इसके अकॉर्डिंग देखिए हम लोग को आंसर लिखना है, तो आप सीधे सीधे देखिए √3/2 है और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। वैसे ही सही मिल गया आपको, √3 इसी में दिया, इसमें सिर्फ 3/2 लिखा हुआ है और हम लोग का √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको टेबल याद है और रूट आप लोग आराम से सही निकाल ले रहे हैं तो आप लोग का क्वेश्चन 1 मिनट में, तो एक क्वेश्चन आराम से होगा, 1 मिनट से कम ही में हो जाएगा। 30-40 सेकंड में आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम हम लोग को सॉल्यूशन बताना है। कन्वर्ट करते हैं, 4d² प्लस 4d प्लस 5 इज इक्वल्स 0, y इज इक्वल्स 0। ये हम लोग का ऑपरेटर डी का यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब इससे रूट निकालेंगे तो m का वैल्यू जो हम लोग का आएगा वो आएगा -12 प्लस माइनस आयोटा। जब इसको सॉल्व करके m का वैल्यू निकालेंगे तो e टू द पावर हो जाएगा -12x या फिर होगा e टू द पावर -x/2। ठीक है, तो देखिए पहले में भी ये वाला नहीं है e टू द पावर, ये भी नहीं होगा, सेकेंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है ऐसे, और डी वाले ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है। खाली बी वाला ऑप्शन जो है इससे मैच हो रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या आएगा, आएगा y इज इक्वल e टू द पावर -x/2, फिर ब्रैकेट में c1 cos, b का वैल्यू है 1 तो हो जाएगा x प्लस c2 साइन है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है वही इससे मैच हो रहा है, तो राइट ऑप्शन हो गया। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक भी केस अब डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इतना केस जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उतना आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद से सिर्फ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग का एग्जाम भी एकदम करीब आ गया है। ठीक, और ज्यादा बड़े केसेस आने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है 1 घंटे में ही 40 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, ये बहुत कम टाइम है मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 40 क्वेश्चन 1 घंटे में बहुत कम समय है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसको भी ऑपरेटर डी का यूज करके जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा d³ प्लस 6d² प्लस 11 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखिए कई बच्चों के लिए क्या होता है, ठीक है, तो इसको क्या होता है, अगर स्क्वायर के टर्म में दिया होता है हम लोग का इक्वेशन तो बहुत सारे बच्चे आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर क्यूब आ गया या फिर d⁴ आ गया इस टाइप के, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था d³ प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, m³
प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले तो ये देखा जाता है कि m का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि जो हम लोग का लेफ्ट साइड है वो राइट के इक्वल आए, यानी कि पूरा वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अगर m का वैल्यू -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए पहला वाला हो जाएगा -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, और इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, और देखिए इस m इज इक्वल टू -1 को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो रूट आया ये m प्लस 1 जो आया है, इसको हम लोग पहले देखते हैं कि पावर्स कितना है। m का हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 टाइम इसको लिखेंगे m प्लस 1 को, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए m प्लस 1, फिर थोड़ा सा गैप दे दीजिए, फिर लिखिए m प्लस 1, फिर थोड़ा गैप, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, 3 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि m का हाईएस्ट पावर 3 था। ठीक है, अब हम लोग इसमें पहले वाले m प्लस 1 टर्म में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि m क्यूब मिलने लगेगा। ठीक, तो हम लोग अगर यहाँ पे m स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हम लोग को m क्यूब मिलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं पहले में, क्या मिल जाएगा m स्क्वायर। देखिए एक लाइन का गैप देके किया जाता है ये चीज, क्योंकि फिर हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर ही लिखना रहता है। m क्यूब हो जाएगा ये, m क्यूब प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को 6m² लाना है, लेकिन हम लोग का m² आया, तो पिछले अगले वाले टर्म में अगर हम लोग 5m का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5m²। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग का 6m² आ जाएगा। ठीक, अब इस 5m का हम लोग 1 में भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5m, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लाना है 11m, तो हम लोग थर्ड वाले में अगर 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 6m हो जाएगा ये, और 5m यानी कि 11m आ जाएगा। तो देखिए 6m प्लस इस 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 में भी करेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ऊपर वाला इक्वेशन जो था वो हम लोग के इस चीज को परफॉर्म करते ही ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक हो गया, और इसमें सीधे सीधे देख रहा है नीचे वाली लाइन में कि हम लोगों ने कॉमन जैसा कुछ किया, यानी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कॉमन भी मिल गया, कितने आसानी से कन्वर्ट हो गया। तो अब इसमें देखिए इस लास्ट वाले इक्वेशन में आपको m प्लस 1 तीनों में दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए m प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा m² प्लस ये 5 बचेगा, 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितने आसानी से कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग इसको एक बार फिर रिवाइंड करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। इस हिसाब से आप लोग के पास कितने भी हाईएस्ट पावर का हो आप लोग आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर d टू द पावर 4 का मिल जाए या d टू द पावर 5 का या 6 का, ठीक है, तो आप लोग आराम से कन्वर्ट कर लेंगे इस मेथड का यूज करके। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया m प्लस 1, और इसको तो आप लोग आराम से कन्वर्ट कर ही लेंगे, ये तो वैसे याद भी हो गया होगा, इतनी टाइम ये आता है m प्लस 2 और m प्लस 3, इसके रूट्स हो जाएंगे। अब रूट हम लोग निकाल लेते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, ये हम लोग का रूट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x प्लस c3 e टू द पावर -3x। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे का जितना भी वीडियो आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू एवरीवन।